सुखदेव जी कहते हैं, राजन भागवत का मैं वो मार्मिक प्रसंग तुम्हें सुनाऊं, जिस मार्मिक प्रसंग का रसपान करने मात्र से नास्तिक जीवों के अंदर भी भक्ति का दीप जल जाता है, भक्ति प्रकट हो जाती है। परमात्मा की निश्चल भक्ति, जीवन की श्रेष्ठता परमात्मा की भक्ति से है, क्योंकि भक्ति बिना ये जीवन बेकार है। याद रखना, जिस जीवन में भक्ति नहीं है, जिस जीवन में परमात्मा का नाम नहीं है, वो जीवन बेकार है, निराधार है। इसलिए हमारे जीवन में भक्ति होना अनिवार्य है। वो सुदामा चरित्र, जिन सुदामा जी की कथा का रसपान करने से हमारे जीवन में भक्ति का दर्शन हो जाता है। बहुत से लोग सुदामा जी को भिखारी समझते हैं, दरिद्री समझते हैं, पर एक बात याद रखना, सुदामा जी के लिए तो बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन श्रीमद् भागवत में दिए गए हैं। सुदामा जी दरिद्री नहीं थे। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में कही गई है। सुदामा जी दरिद्री नहीं थे। सुदामा जी को भिखमंगे नहीं थे। कितने ऊंचे संबोधन दिए कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कितने ऊंचे संबोधन दिए। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ऐसा ब्राह्मण जिसके मस्तिष्क से दिव्य तेज छलक रहा है। शरीर दुबला पतला हो सकता है, शरीर की एक एक हड्डी को छोटा सा बच्चा भी गिन सकता है, पर मस्तिष्क से दिव्य तेज छलक रहा है। दरिद्री नहीं है। दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो, दरिद्री वो है जो असंतोषी है, जो असंतुष्ट है। कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समा, जब संतोष रूपी धन हमारे जीवन में आ जाता है तो फिर दुनिया का सारा धन हमें मिट्टी लगने लगता है, समस्त वैभव हमें मिट्टी दिखता है। सच्चा शहंशाह बंधु वही है जिसने अपने जीवन में परमात्मा के नाम रूपी धन को जोड़ा हुआ, जिसने चंद टुकड़ों को इकट्ठा करके करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस अपना तैयार कर लिया है। वो धनवान नहीं। धनवान कौन है? कि चाह गई चिंता नशी मनवा बे परवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो ही शाहनिशाह। सच्चा शहंशाह तो वो है जिसकी इच्छाओं का दमन हो जाता है, जिसकी तृष्णाएं शांत हो जाती है। वो सच्चा शहंशाह, वो सच्चा शहंशाह। दरिद्र तो कोई सेठ साहूकार भी हो सकता है, दरिद्री तो कोई राजा भी हो सकता है, पर सुदामा जी दरिद्री नहीं है। एक बार एक संत मार्ग से जा रहे थे। महात्मा जी को मार्ग में एक फूटी कौड़ी मिली है। महात्मा जी ने उस फूटी कौड़ी को अपने कमंडलों में धरा। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव इस फूटी कौड़ी का क्या करोगे आप? क्या करोगे इस फूटी कौड़ी का? गुरुदेव कहने लगे कि जो मुझे जीवन में कोई दरिद्री मिलेगा, किसी दरिद्री के काम ये फूटी कौड़ी आएगी। कई वर्षों तक झुग्गी झोपड़ियों का दर्शन किया, मंदिरों के बाहर गए, लेकिन कोई दरिद्री महात्मा जी को नहीं मिला। एक दिन महात्मा जी मार्ग से जा रहे थे, बहुत बड़ी सेना सामने से आ रही है। मारे जाओगे, काटे जाओगे, रास्ता खाली कर दो।
अरे भैया, ये रास्ता काय को खाली करवा रहे हो? हे महात्मन, दक्षिण दिशा का राजा बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय उत्तर दिशा का राजा कमजोर पड़ा हुआ है। दक्षिण दिशा का राजा उत्तर दिशा के राजा को परास्त करके उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाएगा और अपने राज्य को और बड़ा करेगा, अपने खजाने को और बड़ा करेगा। क्या दक्षिण दिशा के राजा के पास राज्य नहीं है, खजाना नहीं है? बोले महाराज, खजाना तो है, पर अपने खजाने को और बड़ा करना चाहते हैं, और बड़ा करना चाहते हैं। महात्मा जी समझ गए, इससे बड़ा दरिद्री कोई मुझे दूसरा नहीं मिल सकता। सारी सेना निकल कर गई है, पीछे से राजा का रथ आया। महात्मन, रास्ता खाली करो। जरूर करूंगा, पर पहले अपना हाथ मेरे सामने पसारो। राजा ने सोचा, युद्ध करने जा रहा हूं, संत हैं, जरूर कोई आशीर्वाद देंगे, युद्ध में विजयश्री मिल जाएगी। तो झट से राजा ने अपना हाथ महात्मा जी के आगे पसारा है। महात्मा जी ने कमंडलू में से उस फोटी कौड़ी को निकाला और हाथों में धरा। कहा, राजन दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो। तुमसे बड़ा दरिद्री मैंने आज तक नहीं देखा। अपने पास राज्य था, अपने पास वैभव था, अपने पास सब कुछ था, फिर भी दूसरे के धन की इच्छा करते हो। याद रखना, हमारे सगे संबंधी, परिवार वाले, इष्ट मित्र, बंधु बांधव, यदि हमारे से ऊपर वैभव उनके पास हो जाए तो हमें जलन होने लग जाती है, ईर्ष्या होने लग जाती है, द्वेष होने लग जाता है। और ईर्ष्या जीव मात्र का सबसे बड़ा दुर्गुण है। कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करो। शास्त्रों में आया है, जो सामने वाले की प्रसन्नता को देखकर प्रसन्न होता है वही मेरा सच्चा भक्त है, भगवान कहते हैं। जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है, दूसरे की प्रसन्नता को देखकर प्रसन्न होता है, वही मेरा सच्चा भक्त है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। अरे, हम आपसे अच्छे तो वो ट्रक वाले होते हैं जो अपनी गाड़ी के पीछे भी ये लिख रखते हैं कि जलो मत रीस करो। अपने जीवन में कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष मत करो। मनोभाव ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास जितना है भगवान की कृपा से, मेरी पात्रता के अनुसार, मेरी योग्यता के अनुसार मुझे भगवान ने दिया है। पड़ोसी के पास ज्यादा है तो मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए, मुझे प्रसन्नता होनी चाहिए। सुदामा जी परम शांत है, मन में कोई तृष्णा नहीं, मन में कोई इच्छा नहीं, मन में कोई चाहना नहीं। पत्नी का नाम है सुशीला। पत्नी आई, कहने लगी, नाथ, मैंने आपके श्रीमुख से सुना था कि आपके बचपन के मित्र आजकल द्वारिका के राजा बने हुए हैं। अरे देवी, तूने तो बड़ी चोखी याद दिलाई। अच्छा स्वामी, आपका मन नहीं होता कि आप वहां जाएं? और मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप कहते थे कि हम एक ही गुरुकुल में पढ़े, एक ही गुरु से हमने शिक्षा ग्रहण करी, फिर आपके मित्र द्वारिका के राजा हो गए और आप? सुदामा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, देवी, यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है तो मैं भी अपनी कुटिया का राजा हूं। कितनी ऊंची बात है। मित्र के वैभव को देखकर कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। मित्र के वैभव को देखकर प्रसन्नता है, ये मेरा मित्र है। सुशीला जानती है, मांगने की दृष्टि से भेजूंगी, ये कभी जाएंगे नहीं। यदि मैं मांगने के भाव से भेजूं कि आप जाओ अपने मित्र के यहां से कुछ लेकर आओ, तो ये कभी भी नहीं जाएंगे। पर जब तक जाएंगे नहीं, कृपा कैसे होगी? तो दूसरे तरीके से कहने लगी, अच्छा स्वामी, आपका मन नहीं होता आप अपने मित्र से मिलकर आओ? आपको अपने मित्र की याद नहीं आती? देवी, याद तो खूब आती है। अच्छा, आपका वहां जाने का मन नहीं करता? देवी, जाने का मन भी खूब करता है, पर कैसे जाऊं?
क्योंकि धर्म ग्रंथ कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, बहन के यहाँ, बेटी के यहाँ, गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम देख सकती हो, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, खाली हाथ में कैसे जा सकता हूं? सुशीला कहने लगी, स्वामी आप जाने की तैयारी बनाओ, मैं व्यवस्था करती हूं, मैं व्यवस्था करती हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आप जाने की तैयारी बनाओ, मैं व्यवस्था करती हूं। याचित्वा चतुरान मुष्टि। सुशीला 4-5 घरों में गई है, एक एक मुट्ठी चावल की मांग कर लाई है, क्योंकि सुशीला जानती है कि ऐसा कुछ करूं जिससे द्वारिकाधीश के सामने मेरे घर की परिस्थिति का दर्शन हो जाए। भगवान से क्या छुपाना? जब मेरे पतिदेव भगवान के द्वार जा ही रहे तो हम छुपाएं क्या? सुशीला यदि चाहती एक इशारा कर देती तो बोरियों की बोरियां चावलों की आ सकती थी, पर समस्या का समाधान इसमें नहीं था। इसलिए एक एक मुट्ठी चिड़वा, एक एक मुट्ठी चावल मांग कर लाई है। कोई लंबे चावल, कोई छोटे चावल, कोई मोटे चावल, कोई श्याम चावल, चावल मांग कर लाई है। एक कपड़े में उनको बांधकर पोटली बनाया है और पतिदेव को दिया। स्वामी, मेरी ये तुच्छ भेंट, मेरी ये छोटी सी भेंट द्वारिकाधीश को जरूर देना, जरूर पहुंचाना मेरी ये भेंट। हाँ देवी, जरूर दूंगा। अच्छा देवी, खूब भजन करना, जल्दी लौट कर आऊंगा। अपनी ब्राह्मणी से आज विदा मांगी है। सुदामा जी चले हैं। शरीर दुर्बलता के कारण कांप रहा है। शरीर की हड्डियां छोटा सा बच्चा भी गिन सकता है। पांव में पहनने के लिए कोई खड़ाव नहीं है, कोई जूता चप्पल नहीं है। शरीर पर एक धोती पहनी हुई है, वो धोती भी 20 जगह से फटी हुई है। सर छुपाने के लिए कोई टोपी नहीं है। हाथों में डंडा लिया हुआ है, पर दुर्बलता के कारण वो डंडा भी कंपित हो रहा है, हिल रहा है, थर थर कांप रहा है। मस्तिष्क से ब्रह्म तेज छलक रहा है, भक्ति का तेज छलक रहा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण करते हुए सुदामा जी चले हैं। अब दुबले पतले ब्राह्मण चलते चलते 6 महीने हो गए। बीच में एक नदी आई। अब नदी को पार करना चाहते हैं, पर करूं कैसे? आवेश हुआ, भगवान से मान हुआ, रूठ गए सुदामा जी, मुझे नहीं आना तेरी द्वारिका। गरज पड़े तो भैया 20 बार बुलाना। वहीं किनारे बैठे हैं। उसी समय मेरा बांके बिहारी, मेरा मुरलीधर नाविक बनकर सामने प्रकट हो गए। अरे ओ ब्राह्मण देवता, कहां जाना है भैया? अरे नाविक, मुझे इस नदी को पार करा दो, मुझे द्वारिका जाना है। अच्छा आओ आओ, बैठो मेरी नाव में। पर देखो भैया, मेरे पास उतराई देने के लिए कुछ धन नहीं है, कोई मुद्रा नहीं है। मेरे परात्पर प्रभु कहते हैं कि हे विप्र देवता, हे सुदामा जी, मैं आप जैसों को ही बिना उतराई से पार उतारता हूं। मैं तो आप जैसों को ही पार उतारने का काम करता हूं, मुझे बदले में उतराई नहीं चाहिए। सुदामा जी नाव में बैठे हैं। नदी पार हुई। पूछा, अच्छा भैया एक बात बताओ कि यहां से द्वारिकापुरी कितनी दूर है? सर से लेकर पांव तक देखा। नाविक कहने लगा, वैसे तो ब्राह्मण देवता ज्यादा दूर नहीं, पर तुम्हारे शरीर की परिस्थिति को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 महीने अभी और आपको द्वारिकापुरी पहुंचने में लग सकते हैं। मान हुआ सुदामा जी को। वहीं आधी धोती नीचे बिछाई, आधी धोती ऊपर ओढ़ी। बोले नहीं आना मुझे तेरी द्वारिका। 6 महीने चलते चलते हो गए, 6 महीने और लगेंगे। वहीं सुदामा जी सो जाते हैं, पर मेरे बांके बिहारी विचार करते हैं कि अरे मेरा भक्त तो रूठ गया,
जैसे ही सुदामा जी की आंख खुली, सुदामा जी एक सुंदर स्वर्णमयी नगरी का दर्शन कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। अरे भैया, इस नगरी का नाम, ब्राह्मण देवता इस नगरी को द्वारिकापुरी कहते हैं। अच्छा, इस नगरी के राजा का नाम, बोले इस नगरी के राजा तो श्री श्री राजाधिराज महाराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं। हे भगवान, मेरे कन्वा को, मेरे कन्हैया को कितने बड़े बड़े संबोधन दिए जा रहे हैं, कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए जा रहे हैं। अब द्वारिका में कौन जाने कन्वा, द्वारिका में कौन जाने कन्हैया, यहां तो राजाधिराज है। अच्छा भैया, मुझे अपने राजाधिराज तक पहुंचा सकते हो, उनके महलों तक पहुंचा दोगे? बोले हाँ ब्राह्मण देवता, जरूर। तो एक पथिक ने द्वारिकाधीश के महलों तक पहुंचाया है। सामने परमात्मा के दो द्वारपाल जय और विजय खड़े हैं। जय और विजय ने जब दिव्य ब्राह्मण को देखा तो चरणों में प्रणाम करिए। सुदामा जी ने निवेदन किया, हे द्वारपालों, आप अपने अन्नदाता से निवेदन करके आओ कि आपके बचपन का मित्र सुदामा आपसे मिलने आया है। मैं जाना चाहता हूं, मैं अपने मित्र से मिलना चाहता हूं। जय और विजय ने चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता, वैसे तो संत ब्राह्मण कभी भी किसी भी समय भगवान के द्वार पर आ सकते हैं, पर इस समय हमारे अन्नदाता विश्रामावस्था में हैं, अपनी पट्ट महिषियों के साथ चौसर खेल रहे हैं। तो मैं आपके आने की सूचना देकर आऊं, तब तक आप यहीं आप थोड़ी प्रतीक्षा करें। द्वारपाल दौड़े हैं। भगवान अपनी पट्ट महिषियों के साथ चौरस खेल रहे थे। सुदामा जी के आने की सूचना दी है, परिस्थिति का दर्शन कराया है। प्रभु, हमारा इतना जीवन हो गया आपके द्वार पर पहरा देते देते, पर आज तक अपने संपूर्ण जीवन में ऐसा विप्र हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा ब्राह्मण आपके द्वार पर आज से पहले कभी नहीं देखा। कि शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। धोती पहटी सिलटी दुपटी, पाँव पा नहीं की नहीं श्यामा। के द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धा, बताब तो आपन नाम सुदामा। बताब तो आपन नाम सुदामा। द्वारपाल रो पड़े हैं द्वारिकाधीश, ऐसा ब्राह्मण हमने अपने जीवन में कभी पहले नहीं देखा। एक धोती शरीर पर पहनी हुई है, वो धोती भी 20 जगह से फटी हुई है। सर छुपाने के लिए टोपी नहीं है, पैरों में कोई खड़ाऊ नहीं है, जूता चप्पल नहीं है। कृशकाय शरीर है, हाथों में दुर्बलता के कारण जो डंडा ले रखा है वो भी कंपित हो रहा है, थर थर कांप रहा है। और प्रभु, आपको अपने बचपन का मित्र बता रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा नाम मेरे परमात्मा के कानों में गया है, आज भगवान नंगे पांव 7 ड्योढ़ियों को पार करके दौड़े हैं। सारी पट्टरानियां पीछे दौड़ी है। ऐसा द्वारिका में कौन आ गया जो भगवान नंगे पांव दौड़ पड़े? पीताम्बर धरती पर गिर पड़ा है, 7 ड्योढ़ियों को पार किया, सुदामा जी को अंक में भर लिया है, छाती से लगा लिया। अरे मित्र, तुम इतने दिनों तक कहां रहे? सारे मंत्री तंत्री खंत्री सब देख रहे हैं, सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सारी सभा स्तब्ध हो चुकी है कि ये ब्राह्मण, इसके पुण्य कितने रहे होंगे जो द्वारिकाधीश आज इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं।
द्वारिकाधीश ने ससम्मान सुदामा जी को अंतःपुर में प्रवेश कराया है और अपने स्वर्णमयी राज सिंहासन पर बिठाया है। खुद जब चरणों में बैठे तो सुदामा कहने लगे, अरे मित्र, तुम यहाँ के राजाधिराज हो। अरे भैया, तुम नीचे नहीं बैठो, अपने सिंहासन पर ही बैठो। अरे भैया, नीचे बैठने से कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा वैभव कम हो जाए, तुम्हारा प्रभाव कम हो जाए। मेरे गोविंद कहने लगे, सुदामा देख, तेरे जैसे ब्राह्मण के चरणों में बैठने से, तेरे जैसे श्रेष्ठ साधक विप्र के चरणों में बैठने से मेरा प्रभाव कम नहीं होगा, मेरा प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। कितना ऊंचा सम्मान दिया। भगवान चरणों में बैठे हैं। रुक्मणी को इशारा किया, रुक्मणी दोबारा ऐसा विप्र तेरे द्वार पर नहीं आएगा। रुक्मणी दौड़ी है, स्वर्णमयी पात्र लेकर आई है। स्वर्णमयी पात्र में जल भरा हुआ है, हाथों में जल का कलश लेकर रुक्मणी खड़ी है। सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कराऊं, पर मेरे परात्पर प्रभु जैसे ही सुदामा जी के चरणों को अपने हाथों में लेते हैं, जब चरणों की परिस्थिति भगवान ने देखी है, आज करुणानिधान रो पड़े हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छोड़, नैनन के जल सो पग धो, पानी परात को हाथ छोड़, नैनन के जल सो पग धो। भगवान ने जो सुदामा जी के चरणों की विवाहियां फटी हुई देखी, चरणों में कांटे चुभे हुए देखे, तो मेरे भक्त वत्सल भगवान रो पड़े हैं। अश्रुधार बहने लगी है। रुक्मणी जी के द्वारा लिए गए जल के पात्र की आवश्यकता भगवान को नहीं पड़ी है, अपने अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कराया है, चरणों को धो डाला है। चरणों का प्रक्षालन भगवान करते हैं। सुदामा जी के चरणों के कांटों को निकालना शुरू किया, किसी सुई या कांटे से नहीं। भक्त वत्सलता देखिए मेरे गोविंद की, दयालुता देखिए, करुणा देखिए इनकी, कि आज अपने दांतों से ही सुदामा जी के चरणों के कांटों को भगवान निकालना प्रारंभ करते हैं। धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपकी महिमा। इतना कृपालु, इतना दयालु तो मेरा गोविंद ही हो सकता है, मेरा गोविंद ही हो सकता है। सुदामा जी के चरणों के कांटों को निकाला है। सुदामा जी सिंहासन पर बैठे हैं, सारी सभा स्तब्ध है। विकट से विकट परिस्थिति आने पर, विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी द्वारिकाधीश को कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज भगवान रो रहे हैं, अश्रुओं से चरणों का प्रक्षालन करा रहे हैं, करुणानिधान रो रहे हैं। सारी रानियां विचार करती है, इतना प्रेम हमसे भी कभी नहीं किया जितना प्रेम आज इस ब्राह्मण से कर रहे हैं। भगवान सुदामा जी से कहते हैं, सुदामा जी अब आपको कोई चिंता नहीं है, आप प्रेम से यहां रहो। भगवान ने अपनी रानियों को इशारा दिया, ऐसा विप्र द्वार पर नहीं आएगा, आशीर्वाद ले लो। अब सारी रानियां दौड़ी हैं। मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूं, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूं, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी प्रणाम करती हूं, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं मित्रवृंदा प्रणाम करती हूं, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं नागनजीती प्रणाम करती हूं, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं लक्ष्मणा प्रणाम करती हूं, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं भद्रा प्रणाम करती हूं, देवी चिर सौभाग्यवती भव। जब 100-150 रानियां आशीर्वाद लेकर चली गई
तो दुबला पतला ब्राह्मण आशीर्वाद भी कब तक देगा? अब सुदामा जी के मुख से आशीर्वाद पूरा नहीं निकला, अब कहे भव भव भव। कनुआ सुन, अरे बोलो ना, ऐसे नहीं भैया, इस भीड़ में मैं कैसे बोल सकता हूं? थोड़ा कान यहां करना। भगवान ने कान थोड़ा ऊपर किया, बोले बोलो मित्र, अभी और कितनी है? बोले आप आशीर्वाद देते जाओ, आशीर्वाद देते जाओ। 16,108 है। बोले सब अपनी है? बोले हाँ हाँ सब अपनी है। अच्छा भैया बहुत अच्छी बात, मैंने तो सोचा था कि पड़ोसियों की भी बुला लाई हो। अरे भैया खूब आशीर्वाद, पर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यदि मैं 16,108 को आशीर्वाद देने लगूंगा तो भैया कई महीने तो आशीर्वाद में ही निकल जाएंगे। इसलिए कनुआ तू ही मेरे चरणों में प्रणाम कर देना। तुझे आशीर्वाद दे दिया, तेरी सारी रानियों को आशीर्वाद मिल जाएगा, तेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाएगा। मेरे गोविंद मुस्कुराए हैं और आज सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये मेरे राष्ट्र का गौरव है, ये मेरे देश का गौरव है कि ऐसे ऐसे ब्राह्मण, ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे साधक इस धरा पर हुए हैं जो भगवान को भी आशीर्वाद देने तक की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे ऐसे संत इस धरती पर हुए हैं, आशीर्वाद दिया है। भगवान ने कहा कि मित्र, मैंने तो अपने परिवार से तुम्हारा परिचय कराया, पर तुमने क्या शादी करी थी? शादी करी थी? बोले वैसे तो करने की इच्छा नहीं थी, पर माता पिता माने नहीं, इसलिए मैंने एक ब्राह्मणी के साथ शादी करी। अच्छा, तो भाभी जी का नाम? बोले आपकी भाभी का नाम है सुशीला। अरे भैया बड़ा अच्छा नाम है। अच्छा, तो भाभी जी ने मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर भेजा होगा, कुछ ना कुछ भेंट तो जरूर भेजी होगी। अब सुदामा जी विचार करते हैं, इतने बड़े बड़े राज परिवारों की ये पट्ट महिषियां कन्हैया की, इनके सामने जब मैं ये चावल निकालूंगा, 3-4 घरों के मांगे हुए चावल, तो ये रानियां क्या सोचेंगी? अरे जिसके लिए अपना सिंहासन तक छोड़ दिया, जिसके चरणों में जाकर विराज गए, वो इनका मित्र इतना निर्धन है। तो सुदामा जी को संकोच हो रहा है, शर्म आ रही है, तो सुदामा जी उस पोटली को बगल में दबा रहे हैं। लेकिन भगवान जानते हैं सुदामा, आज तुझे ये गलती करने नहीं दूंगा, आज तुझे ये गलती करने नहीं दूंगा। भगवान ने तुरंत सुदामा जी की बगल से इस पोटली को छीना है, और जैसे ही उस पोटली को खोला है, 4-5 घरों के अलग अलग चावल जब भगवान ने देखे हैं तो भगवान रो पड़े हैं। सुदामा, मैंने जब तुमसे पूछा कि अरे भैया कैसे हो, तो आपका उत्तर क्या था कि मेरे से संपन्न, मेरे जैसा सुखी संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुम कितने सुखी हो, तुम कितने संपन्न हो, ये इन चावलों को देखकर मैं जान सकता हूं। पर मित्र, आज के बाद तेरे जीवन में निर्धनता नहीं रहेगी, आज के बाद तेरे जीवन में कृपणता नहीं रहेगी। मैं तेरे जीवन की निर्धनता सदा सर्वदा के लिए मिटा दूंगा। भगवान ने बड़े प्रेम से पहली मुट्ठी चावलों की उठाई और अपने मुख में डाला, कह दिया अनेन जाओ, धरती के एक छत्र सम्राट का जो सुख है वो मैं सुदामा तेरी झोली में डालता हूं। भगवान ने दूसरी मुट्ठी चावलों की उठाई, मुख में जैसे ही डालने लगे आशीर्वाद दे दिया, जाओ, स्वर्ग के राजा इंद्र का जो सुख है सुदामा जी मैं तुम्हारी झोली में डालता हूं। तीसरी मुट्ठी भरी है, मुख में डालने लगे थे, पूरी त्रिलोकी का, पूरे ब्रह्मांड का सुख ही आज सुदामा जी के चरणों में डालना चाहते हैं, पर रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। स्वामी, चावल कच्चे हैं, ज्यादा खाएंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। और इशारे इशारे में कह भी दिया, आज इस ब्राह्मण पर ज्यादा बरस रहे हो, क्या बात है? सब कुछ इस ब्राह्मण को ही लुटा दोगे तो हम 16,108 है, हमें कहां लेकर जाओ?
भगवान ने भी मानो रुक्मणी को इशारा कर दिया हो, बोले अभिमान है ना तुझे, अभिमान है ना मेरी पट्ट महिषी बनने का, तू मेरी पटरानी बनी तो इसका तुझे शायद अभिमान है, पर तू क्यों भूल रही है? तुझे भूलना नहीं चाहिए कि यदि वो ब्राह्मण देवता तेरा प्रेम पत्र लेकर मेरे पास नहीं आता तो क्या तू मेरी पटरानी आज बनी होती? ये तो उस ब्राह्मण देवता की कृपा है जो तेरे द्वारा लिखे गए प्रेम पत्र को मेरे पास आया और मैंने तुझे अपनी पट्ट महिषी बना दिया। भगवान ने ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान दिया है, बड़ा ऊंचा सम्मान दिया है। इशारा दिया है रुक्मणी कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, कि विप्र प्रसादात अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। भगवान कहते हैं रुक्मणी विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, यदि मैं पूरी धरती का वहन करता हूं, पूरी धरती को धारण करता हूं तो इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, यदि मैं तुझ लक्ष्मी का भी वर्ण करता हूं तो वो भी इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। विप्र प्रसादात अजितो जितोहम, यदि मैं अजय हूं, यदि मुझे कोई जीत नहीं सकता वो भी इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। विप्र प्रसादात मम नाम रामम, देवी सत्यता तो ये है कि यदि मेरा नाम राम होता है, यदि मेरा नाम कृष्ण होता है तो वो भी इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। कितना ऊंचा सम्मान दिया है। एक बात याद रखना, अपने जीवन में कभी भी किसी संत ब्राह्मण का अपमान नहीं करना। तुम किसी संत ब्राह्मण को कुछ न दे सको तो मत देना, तुम्हारा मन यदि देने का ना हो तो कभी मत देना। पर निवेदन इतना है कि किसी भी परिस्थिति में यदि ब्राह्मणों का छोटा सा बच्चा भी है तो उसका भी सम्मान करना, गलती से भी अपमान मत करना। क्योंकि जिसने संत ब्राह्मणों का अपने जीवन में अपमान किया है वो नष्ट हुआ है, वो गिरा है, वो बचा नहीं, उसको कोई नहीं बचा सकता, उसकी सत्ता नष्ट हुई है। मैं अभी आगे कथा सुनाऊंगा आपको कि भगवान का जो परिवार था वो 56 करोड़ से भी अधिक यदुवंशी हो गए थे, पर नष्ट कैसे हुए अभी बताने वाला हूं मैं थोड़ी देर में। सिर्फ और सिर्फ संत ब्राह्मणों का अपमान करने से। जितना भी हो सके अपने जीवन में संत ब्राह्मणों का सम्मान करो, जितना तुम सम्मान करोगे आशीर्वाद मिलेगा। एक ब्राह्मण क्या चाहता है, बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहता। तुम यदि पैर भी छूते हो तो झट कह देगा तेरे बच्चे जिए, तुझे बहुत बहुत आशीर्वाद, तू फले फूले। तुमने क्या दिया, पैर ही तो छुए, लेकिन उसने तुरंत तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। आज मेरे द्वारिकाधीश अखंड ब्रह्मांडों के आधिनायक परब्रह्म परमात्मा सुदामा जैसे साधक विप्र को त्रिलोकी का वैभव प्रदान करते हैं। किसी के सामने कुछ नहीं दिया, किसी को पता नहीं चला क्या क्या दिया गया है। देवी लक्ष्मी जानती है और नारायण जानते हैं। सुदामा जी आए हैं, जहां सुदामा जी की झोंपड़ी होती थी वहां बड़े बड़े स्वर्णमयी महल खड़े हो गए। सुदामा जी ने सोचा जरूर जरूर मेरे जाने के बाद कोई राजा आया होगा और मेरी झोंपड़ी को उखाड़ कर फेंक दिया होगा और अपने महल खड़े कर दिए होंगे। तो सुदामा जी ने सोचा गलती हो गई। अब वहां से जैसे मुड़ चले हैं, अंदर से छम छम करती हुई सुशीला आई। अब पहले वाली सुशीला नहीं, दुबली पतली, अब तो थोड़ा हट्टी कट्टी। 10-5 दासियां इस तरफ, 10-5 दासियां इस तरफ, आभूषणों से लदी हुई सुशीला छम 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 करती हुई बाहर निकली। स्वामी कहां जा रहे हो? देवी तुम कौन? बोले मैं ही तो हूं आपकी ब्राह्मणी। सुशीला तुम? हाँ। अरे देवी ये वैभव, ये संपत्ति, ये सब आपके मित्र की कृपा है।
ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है, उन्होंने ही ये सारा वैभव हमें प्रदान किया है। सुदामा जी कहने लगे तुझे चाहिए थी संपत्ति, तुझे चाहिए था उपभोग, तुम्हें चाहिए था वैभव, अब तो इन वैभवों को भोग, मुझे चाहिए थी भक्ति, मुझे चाहिए था गोविंद का नाम, मैं जंगल में जाकर नाम जपता हूं। सुशीला कहने लगी स्वामी यदि आप इस उपभोग का भोग नहीं करेंगे, दी हुई इस संपत्ति का भोग नहीं करेंगे, तो मेरे लिए किस काम की है, मेरे लिए भी ये मिट्टी के समान है। श्रेष्ठ पत्नी का दर्शन यहाँ सुशीला ने कराया है। स्वामी मुझे भी आपके साथ जाना है। जैसे ही दोनों चले हैं, मेरे बांध के बिहारी अंतःपुर में वेणु का निनाद करते हैं, अरे ओ सुदामा कहाँ जाता है। सुदामा ने मुड़कर देखा तो द्वारिकाधीश बोले प्रभु आप? बोले हाँ। सुदामा मैंने अपनी इच्छा से तुझे ये वैभव दिया है। जीव जब मेरे द्वारा दिए गए वैभव को प्रसादी समझकर अपने जीवन में अपनाता है, जीवन में ग्रहण करता है, तो उसकी बुद्धि में विकार नहीं आता, उसकी बुद्धि में विकृति नहीं आ सकती। याद रखना, जो वैभव भगवान ने तुम्हें दिया है, कभी ये मत सोचो कि ये मेरा है, हमेशा ये सोचो ये परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। और प्रसादी बनाकर प्रसादी रूप से जब तुम वैभव को भी भोगोगे तो प्रसाद अस्तु प्रसन्नता, प्रसाद को पाने से कभी विकृति नहीं आती, प्रसादी वस्तु को पाने से तो जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता आती है। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। सुदामा जी ने कहा केशव यदि ऐसा है तो बस भैया हमने तो तेरा भजन करना है, तेरा भजन हमें करना है, जहां तुम जाओगे वहां पीछे पीछे हम चले जाएंगे, बस हमें तो आपके साथ चलना है, ऐसा मनोभाव है सुदामा जी का।